हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर कदम बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, उसे काउंटर करने के लिए इंडिया की तरफ से बड़े स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना चाहिए, जिनमें मिलिट्री स्ट्रेटेजी के अलावा इंडियन ओशन के क्षेत्र में डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के ऊपर भी भारत को काम करने का जरूरत है। पर हाल ही में चाइना को इंडियन ओशन के अंदर काउंटर करने के लिए इन स्ट्रेटेजियों के अलावा भी इंडिया के तरफ से दूसरा और एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के ऊपर काम शुरू करने का इरादा रखा जा रहा है। और इसके ऊपर ही जानकारी देते हुए रक्षा सचिव अजय कुमार द्वारा हाल ही में जानकारी दिया गया है कि इंडियन ओशन के अंदर अगर चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया को अपने ब्लू इकोनॉमी, फिशिंग और मिनरल्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। इंडिया के ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इंडिया को ज्यादातर फोकस अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और इंडियन ओशन के क्षेत्र के ऊपर देना पड़ेगा और इसके लिए इंडिया को इंडियन ओशन क्षेत्र के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिप्लॉयमेंट को मजबूत भी करना पड़ेगा। और दोस्तों, इंडिया की तरफ से अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के साथ साथ ब्लू इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देते हुए मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशिंग और मिनरल्स के ऊपर भी धीरे धीरे फोकस लाया जा रहा है। रक्षा सचिव अजय कुमार द्वारा ये भी बताया गया है कि हाल ही में दुनिया के लीडिंग कंट्रियों में चाइना एक ऐसा देश है जो डीप सी फिशिंग के मामले में दुनिया के कई सारे देशों से काफी आगे है। पर भारत के डीप सी फिशिंग को अगर देखें तो भारत अभी भी अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ज्यादातर हिस्से तक अपना रीच नहीं पहुंचा पाया है। इंडिया द्वारा इंटरनेशनल वाटर में अभी तक फिशिंग के लिए कदम रखा नहीं गया है। इंडिया के मछुआरों के पास डीप सी वाटर में एक्सप्लोरेशन के लिए ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग है और ना ही प्रॉपर इक्विपमेंट है। भारत के मछुआरों के पास डीप सी फिशिंग के जहाज, उपकरण और ट्रेनिंग के अलावा डीप सी के अंदर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करने के लिए भी ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है जिसके ऊपर भरोसा करके वो डीप सी फिशिंग के लिए जा पाए। और दोस्तों, इसीलिए माना जाता है कि इंडिया के मछुआरे द्वारा अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर जाके फिशिंग एक्टिविटियों को अंजाम नहीं दिया जाता है। और हाल ही के दिनों के घटनाओं को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से अब इंडियन ओशन के अंदर अपने पकड़ को और मजबूत करने के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर एक्टिविटियों को बढ़ावा देने का कोशिश किया जा रहा है, जिनमें खाली फिशिंग नहीं बल्कि एनर्जी रिसोर्स को इकट्ठा करने और मिनरल्स इकट्ठा करने का भी प्रोग्राम रखा जा रहा है। रक्षा सचिव अजय कुमार की तरफ से यह भी बताया गया है कि इंडियन ओशन के अंदर डीप सी एक्सप्लोरेशन और डीप सी फिशिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के तरफ से ही इंडियन ओशन को सिक्योर करने का जिम्मेदारी निभाया जाता है। साथ ही साथ इस एरिया में हर एक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी भी इंडियन नेवी के हाथ में है। और दोस्तों, डीप सी एक्सप्लोरेशन से पहले इंडियन नेवी को इंडियन ओशन के अंदर मजबूत होना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंडियन ओशन के अंदर काफी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर के किसी भी तरीके का चैलेंजेस को आसानी से निपटाया जाना संभव हो पाए। दोस्तों, इंडियन नेवी को मजबूत करने के लिए सबसे पहले दो महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पहला तो है बजट और दूसरा है इंडियन नेवी को टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर बनाना। बजट को अगर देखें तो 2010-11 में जहां पे इंडियन नेवी के लिए कैपिटल बजट का करीबन 40% एलोकेट किया जाता है, वहीं पे अब ये गिर के 33% तक पहुंच गया है। और दोस्तों, बजट का ये कमी तीन महत्वपूर्ण विषयों के लिए हो रहा है, जिनमें पेंशन, नॉन रिन्यूएबल एक्सपेंडिचर और डिफेंस इंपोर्ट शामिल है। जिनमें से एटलीस्ट डिफेंस इंपोर्ट के ऊपर अगर लगाम लगाना संभव हो पाए तो इंडियन नेवी के पास एक बहुत बड़ा बजट रहेगा जो इंडियन नेवी अपने इंडियन ओशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा पाएगा। जबकि इंपोर्ट को अगर कम करना है तो इंडिया को सबसे पहले इंडिजनाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे स्टेप लिया जा चुका है जिसके द्वारा आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में इंडिजनाइजेशन और लोकल प्रोडक्शन काफी हद तक बढ़ पाएगा, जबकि इससे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होना संभव हो पाएगा, जिससे आने वाले समय में इंडियन नेवी के अंदर कम बजट में ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट हासिल करना संभव होने के साथ साथ इंडिजिनियस तरीके से आधुनिकतम हथियार का भी सप्लाई होना संभव हो पाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो सबसे पहले इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनना पड़ेगा, जिससे हथियारों के मामले में एटलीस्ट दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर इंडिया को निर्भर होना नहीं पड़ेगा और अपने सीमित बजट के अंदर भी इंडिया इतना कैपेबिलिटी डेवलप कर पाएगा कि चाइना को आसानी से काउंटर कर पाए। जबकि इंडिया द्वारा अगर यही इक्विपमेंटों को दूसरे देशों से खरीदा जाता है तो इसमें काफी ज्यादा खर्चा होता है, जबकि ये खर्चा खाली वन टाइम के लिए नहीं होता है बल्कि मेंटेनेंस और ओवरहेलिंग के लिए भी एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस के तहत इंडिया को काफी पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो कुल मिला के अब अगर इंडिया को इंडियन ओशन को सिक्योर करना है तो सबसे पहले अपने नेवी के बजट, एक्विजिशन और इंडिजनाइजेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जबकि अगर इंडियन नेवी स्ट्रांग होता है तो इंडियन ओशन भी उतना ही ज्यादा सिक्योर होगा। साथ ही साथ इंडियन ओशन के अंदर एनर्जी रिसोर्स, मिनरल्स और फिशिंग का एक्सप्लोरेशन भी करना संभव हो पाएगा, जो आने वाले समय में इंडिया के इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा निभा पाएगा। तो कुल मिला के इंडियन ओशन से अगर चाइना को बाहर रखना है तो इंडिया को अभी से ही काम शुरू करना पड़ेगा, जिसमें इंडिजनाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि
ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इंडियन नेवी को इंडिजनाइजेशन के ऊपर कितना फोकस करना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।